हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के आगे के टॉपिक को। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक बार देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, इसके दो मेथड है। ठीक है, कौन कौन से है? देखिए, एक तो आ जाता है कौन सा, एक्सक्लूसिव मेथड, जिसे हम अपवर्जी रूप कहते हैं, और एक आ जाता है इंक्लूसिव, जिसे हम समावेशी रूप कहते हैं। तो ये दोनों हमने देखे थे। इसके बाद इनकी डिटेल में देखा था एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है। ठीक है, इसका हमने पूरा देखा था। फिर बात करते हैं इंक्लूसिव की। इंक्लूसिव क्या होता है वो हमने पूरा देखा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, फिर हमने कैसे कन्वर्ट करना है, किसको, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इंक्लूसिव को चेंज करना किस में, एक्सक्लूसिव में। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखा हमने। यहाँ तक हमने खत्म किया था। आज हम बात करते हैं आगे। आगे देखिए क्या बात आ जाती है। आगे हम बात करते हैं अनइक्वल इंटरवल्स। देखो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जब हम स्टैट्स में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, अनइक्वल इंटरवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल इंटरवल्स, ये बात अभी हम करेंगे। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं असमान वर्गांतर। ठीक है, असमान वर्गांतर। असमान वर्गांतर। अब देखिए ये कैसा होगा, ये कैसे होगा। देखिए, इसको जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल, एक क्लास लिख के बताई मैंने। एक क्लास में यहाँ पे आपके सामने लिखती हूँ, ये है क्लास। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। एक क्लास आपके सामने अभी लिखी जाती है, आप ध्यान से देखिए। क्लास लिख रही हूँ मैं 0 to 2। ठीक है, दूसरी हो जाएगी 2 to 5, फिर तीसरी हो जाएगी 5 to 8, फिर नेक्स्ट हो जाएगी आपके 8 to 10, फिर नेक्स्ट लिख लेंगे 10 to 14। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे 14 to 15, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 15 to 18। ठीक है, फिर हम आगे भी लिखते हैं इसको, जैसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे, यहाँ से मैं ऊपर ले जाती हूँ इसको, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 18 to 20, नेक्स्ट लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट लिखते हैं 20 to 25। ये तो मैंने एक क्लास लिखी। अब क्लास के आगे लिखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ये हो जाती है 4, ये हो जाती है 8, ये हो जाती है 14, ये हो जाएगी 16, ये हो जाएगी आपके 20, ये हो जाएगी आपके 26। ठीक है, और ये हो जाएगी 6, फिर ये हो जाएगी आपके 4, ये हो जाएगी 2। ठीक है, ये इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो इंटरवल बने हैं क्लास के, ये जो क्लास आपके सामने दिख रही है, ये क्लास देखिए 0 to 2, मतलब कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 2 to 5 कितने का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ पे कितने का है, 3 का। यहाँ पे कितने का है, वापस 2 का। यहाँ पे कितने का है, 4 का। यहाँ पे 1 का, यहाँ पे वापस 3 का। दिख रहा है आपको? और ये देखिए, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 5 का। दिख रहा है? तो ये देखिए अनइक्वल इंटरवल्स है। और हमें जो क्वेश्चन ज़्यादा बेटर तरीके से हम कर सकते हैं वो कौन से कैसे में कर सकते हैं, जहाँ पे जो इंटरवल्स है क्लास इंटरवल, वो क्या हो, इक्वल हो। क्या हो,
इक्वल हो तो हम क्वेश्चन ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस अनइक्वल जो इंटरवल वाली क्लास है इसको कन्वर्ट करके किस में चेंज करना पड़ेगा, इक्वल इंटरवल वाली क्लास में चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे चेंज करेंगे वो देखिए ध्यान से। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा इंटरवल देखना है, ठीक है। सबसे बड़ा इंटरवल देखेंगे, आपको जो अनइक्वल इंटरवल्स वाली क्लासेस दे रखी है इसमें सबसे बड़ा इंटरवल, जैसे यहाँ पे हमारा ये आ जाता है, सबसे बड़ा इंटरवल आता है 20 to 25, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि स्टैट्स में ना आपको जो ये क्लास इंटरवल्स आप बनाते हो तो मिनिमम तो आपको कितने क्लास बनाने होते हैं, मिनिमम कम से कम 5 क्लास तो आपके होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं भाई 15 to 20 क्लास, ठीक है। ये जो क्लास होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कितने क्लास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्लासेस है। तो हम मिनिमम हमें कितने क्लास रखने होते हैं, 5 रखने होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हम कितने रख सकते हैं, 15 से 20 रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको सबसे बड़ा इंटरवल देखना है। इंटरवल कौन सा है सबसे बड़ा, ये वाला जिसमें 5 का डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अब देखिए, अगर हम इस सीरीज को 5 के डिफरेंस से कन्वर्ट कर दें तो क्या हमारे 5 क्लास बन जाएंगे क्या, ये बात आपको देखनी है, ठीक है। तो देखते हैं अभी, अगर मैं पहला क्लास बना दूं कौन सा, 0 to 5 बन गया। नेक्स्ट हो जाएगा 5 to 10, मतलब 25 तक बनाना है तो 5 to 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 to 15 हो जाएगा आपके। नेक्स्ट हो जाएगा 15 to 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 20 से 25। तो कितने क्लास बन रहे हैं आपके, 5 बन रहे हैं ना, पूरे कितने बन रहे हैं आपके, 5 बन रहे हैं। तो मतलब आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसकी फ्रीक्वेंसी की। अब बात करेंगे किसकी, फ्रीक्वेंसी की। ये तो थी क्लास, अब बात करेंगे हम फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको कैसे लिखनी है, देखिए आपने 0 to 5 पूरा क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो यहाँ पे ये देखो, ये 0 to 5 पूरा 1 क्लास हो गया। तो 0 to 5 की जो फ्रीक्वेंसीज है ये दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो पहली जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कितनी बन जाएगी आपके, ये बन जाएगी आपके 4 + 8 कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो पहली फ्रीक्वेंसी आपके 12 हो जाएगी। फिर 5 to 10 में देखिए, 5 to 10 में ये आ जाते हैं, तो इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके ऐड हो जाएगी। 14 + 16 कितने हो जाएगी, ये आपके 14 + 16 ये हो जाएगी आपके 30। क्लियर हो रहा है मैटर, ठीक है। फिर बात आ जाती है आगे 15। तो 15 की बात करें हम, 10 तक तो हमने ले ली। अब देखिए 15, ये 10 से लगा करके 15 तक यहाँ पे मैटर आ जाएगा। तो ये 20 और 26 आपके ऐड हो जाएगी। तो 20 और 26 ऐड होगी, 20 और 26 ऐड होगी तो आपकी कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। फिर इस क्लास की बात करें तो ये 15 और ये 20 तक 4 और 6 ये ऐड हो जाएंगे, 4 + 6 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। फिर बात करते हैं ये, इसकी तो है ही है 2, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो अब नया जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सा है, 12, 30, 46 और 2, ये आपके नए फ्रीक्वेंसीज हैं। ये था अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल करना, ठीक है, हो जाएगा ये भी मैटर। अब बात करते हैं हम आगे हम बात करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब है मिड वैल्यूज की बात करते हैं। मिड वैल्यूज और मिड वैल्यूज से आपके बनाना क्लास, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब बात करते हैं हम मिड वैल्यूज। ठीक है, इन्हें हम कह सकते हैं हिंदी में मध्य मूल्य। क्या कह देते हैं, मध्य मूल्य। मध्य मूल्य। अब देखिए ये मिड वैल्यूज के बारे में मैंने आपको बताया है पहले कि क्या होता है, ठीक है। इसके नाम क्या क्या हो जाते हैं, मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, मिड पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो मोस्ट पॉपुलर नेम है वो कौन सा है, मिड वैल्यू। और सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल साइज, मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए आपकी जो अपर और लोअर लिमिट होती है दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं
तो आपके क्या आ जाता है, मिड वैल्यू आ जाता है। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला नोट करवाया था, मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। अभी L1 L2 क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। आपके क्लास की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपके फॉर्मूला हो गया पूरा। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया 0 to 10, फिर है 10 to 20, ये दो क्लास मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं। अब देखिए मैं इनका कैसे निकालूंगी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए ये जो 0 to 10 है, इसमें लोअर लिमिट 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। इसके मिड पॉइंट की बात करें तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। इसी तरह अगर क्लास आपके और भी आगे हो तो हम आगे कंटिन्यू इसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात क्या, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आगे करनी पड़ेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगी। क्या अप्लाई होगी, ये देखिए, ये अप्लाई होगी आपके प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यूज। ये बात आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है। प्रिपरेशन ऑफ क्लास इंटरवल फ्रॉम मिड वैल्यू। मिड वैल्यू से क्लास बनाना। अब इसके दो तरीके हैं, दो पॉइंट है, दो टॉपिक है, हम बात करते हैं इस पे। देखिए क्या क्या मेथड है इसमें। देखिए पहली बात तो क्या आ जाती है, पहली बात ये आती है कि मिड वैल्यूज विथ यूनिफॉर्म इंटरवल्स। ठीक है, मिड वैल्यू विथ यूनिफॉर्म इंटरवल, पहली बात ये आ जाती। अभी हम क्या देख रहे हैं, मिड वैल्यू से, ठीक है, मध्य बिंदु से या मध्य पॉइंट से या मध्य मूल्य से मिड वैल्यू से क्या बनाना है, क्लास इंटरवल बनानी है, ठीक है। मिड वैल्यू से क्या बनानी है, क्लास इंटरवल बनानी है। तो इसमें पहली नंबर बात आ जाती है मिड वैल्यू विथ यूनिफॉर्म इंटरवल्स। मतलब जो आपके मिड वैल्यूज है वो कैसे है, यूनिफॉर्म इंटरवल के साथ में है। मतलब उनमें जो डिफरेंस है वो कैसा है, इक्वल चल रहा है, ठीक है, इक्वल डिफरेंस वाले मिड वैल्यूज। अब जैसे मैंने आपको मिड वैल्यूज लिखवा दिए, जैसे मैं आपके सामने लिखती हूँ कुछ मिड वैल्यूज, आप देखिए ध्यान से, इसको एग्जाम्पल से ही आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए ये है आपके कुछ मिड वैल्यूज में जो आपके सामने लिख रही हूँ, मिड वैल्यू, ठीक है, ये मिड वैल्यू लिख दिए मैंने आपको, और यहाँ पे उसके लिख दी मैंने फ्रीक्वेंसी। अब मिड वैल्यू लिखते हैं इसके अंदर एक एक करके। मिड वैल्यू है देखिए 5, फिर है 15, फिर आ जाता है आपके 25, ठीक है, फिर आ जाता है 35, फिर आ जाता है आपके 45, ठीक है, ये मैंने लिखे। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 2, 3, 5, 4 और 1, ये मैंने एक आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि ये जो मिड वैल्यूज है, ठीक है, ये आपके सामने जो मिड वैल्यूज आपके सामने दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनसे आपको क्या करनी है पता है, इनसे आपको करना है क्लास बनानी है। क्या बनानी है, क्लास। क्लास पता चल रहा है।
जैसे हमने अभी देखी थी क्लास, वो आपको बनानी है। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बनानी है आपको क्लास। अब बनेगी आपके क्लास। ठीक है, क्लास इंटरवल बनेंगे। कैसे बनेंगे? अब पहली बात क्या है? पहली बात क्या है? पहली बात है आपके सामने मिड वैल्यूज विथ यूनिफॉर्म इंटरवल। यूनिफॉर्म इंटरवल का मतलब क्या बोलते हैं? समान अंतर वाले मध्य मूल्य। ठीक है, इसको मैं हिंदी में लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा। समान अंतर वाले मध्य मूल्य से वर्ग बनाना। ठीक है, समान अंतर वाले मध्य मूल्य से वर्ग बनाना। अब यहाँ पे जो मिड वैल्यूज दे रखे हैं सब में डिफरेंस कैसे चल रहा है? इक्वल चल रहा है। 5 to 15 10, इनमें भी 10, इनमें भी 10 और इनमें भी 10। तो 10 का डिफरेंस सब में चल रहा है, मतलब यूनिफॉर्म है। ठीक है, जो डिफरेंसेस है वो कैसे चल रहे हैं? यूनिफॉर्म चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्लास कैसे बनानी है। तो इसकी क्लास ध्यान से सुनिएगा। क्लास बनाने के लिए आपको पहले दो मिड वैल्यूज को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, या पहले दो मिड वैल्यू का क्या लेना है? अंतर लेना है। अंतर कितना आ रहा है दोनों का? 10। ठीक है, उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो आपके सामने क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। ये बात दिख रही है? पहले दोनों मध्य मूल्यों का क्या लेना है? अंतर। क्या लेना है? अंतर, डिफरेंस लेना है दोनों का। कितना है डिफरेंस? 10 का। ठीक है, 10 का डिफरेंस है, उसको 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, कर दिया। कितना आया? 5। ये जो 5 होता है, ठीक है, इस 5 को एक बार क्या करना है? फर्स्ट मिड वैल्यू में से एक बार तो करना है माइनस और एक बार करना है प्लस। क्या करना है? इसको क्या करना है? एक बार करना है माइनस और एक बार करना है प्लस। ठीक है, तो 5 में से अगर एक बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, फिर 5 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो पहली क्लास आपकी क्या बन गई? 0 से 10। समझ में आ गया मैटर? अब देखिए, क्योंकि सब में डिफरेंस क्या है? सब में डिफरेंस जो है वो है इक्वल। सब में डिफरेंस इक्वल है, तो ये जो 5 की क्रिया है वो सबके साथ में करनी है। ठीक है, इसी 5 के साथ में सारा काम हमें करना है। इस 5 को एक बार इस 15 में से करना है माइनस और एक बार ऐड, तो नेक्स्ट क्लास बन जाएगी आपके। 15 में से 5 गया तो 10, 15 में 5 जोड़ा तो 20, तो दूसरा क्लास बन गया। 25 में से 5 गया तो 20, 25 में 5 ऐड किया तो 30। ठीक है, 35 में से 5 गया तो क्या? 30, और 35 में 5 को ऐड किया तो 40। फिर 45 में से 5 गया तो 40, और 45 में 5 को ऐड किया तो 50। ठीक है, ये बन गया आपके क्लास। ठीक है, समझ में आ गया? जब इक्वल इंटरवल वाले मिड वैल्यूज दे रखे हो तो पहले दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है, और जो अमाउंट आता है या जो वैल्यू आता है उसको सारे मिड वैल्यू में से एक बार माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आएगी। ठीक है, माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आएगी, प्लस करोगे तो क्या आएगी? अपर लिमिट आएगी, और ये आपके बनेगा क्लास। और फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है इसके आगे इसकी एज इट इज। जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लिखोगे एज इट इज 2, 3, 5, 4 और 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये था आपके मिड वैल्यू से या सेंट्रल पॉइंट से क्लास बनाना, जबकि जो मध्य मूल्य है उनके अंतर क्या हो? समान हो। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड बात क्या करेंगे
सेकेंड बात करेंगे कि जब मध्य मूल्यों में जो अंतर है वो असमान हो, ठीक है, जब मध्य मूल्यों का अंतर क्या हो, असमान हो। तो अब बात करते हैं हम सेकेंड बात हो जाती है आपके मिड वैल्यूज विथ unequal mid values with unequal interval, मिड वैल्यू अनइक्वल इंटरवल के साथ में, ठीक है। अब देखिए क्या बात है, असमान अंतर वाले मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना, असमान अंतर वाले मध्य मूल्यों से वर्ग बनाना, ठीक है। अब ये बात आ जाती है, अब आपके पास जो मिड वैल्यूज होंगे ना, उनके जो अंतर होंगे वो समान नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी कुछ मिड वैल्यूज, देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाली हूँ मिड वैल्यूज, ठीक है, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी। तो देखिए कुछ मिड वैल्यूज लिखती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें अंतर क्या होगा, असमान होगा। जैसे मैंने ले लिया 5, फिर मैंने ले लिया 15, फिर मैंने ले लिया 30, फिर मैंने ले लिया 60 और फिर मैंने ले लिया 100। दिख रहा है आपको? इनकी फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली 3, 5, 8, 2 और 1। अब देखिए क्या होगा, अब मिड वैल्यूज में आप देख रहे हो, पहले में 10 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है, फिर 40 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मध्य मूल्यों में अंतर क्या है, अनइक्वल है। क्या है अपने, अनइक्वल है। डिफरेंस जो है अपना वो क्या है, अनइक्वल है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इससे आपको क्या बनाने हैं, क्लास बनाने हैं भाई। क्या बनाने हैं, क्लास, ठीक है। क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं कैसे बनेगी। तो एक बार देखिएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड ध्यान से देखिएगा। मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो 2 मिड वैल्यूज है उनका डिफरेंस लेना है। कितना है, 10, उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्या आ जाएगा आपके सामने, 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। इस 5 को एक बार पहले मिड वैल्यू में से माइनस करोगे तो लोअर लिमिट, प्लस करोगे तो अपर लिमिट, ठीक है। तो पहला क्लास हमारे सामने आ जाएगा। कैसे आएगा, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 5 में 5 को ऐड करेंगे तो 10। तो पहला क्लास आपके सामने क्या आ गया, 0 से 10 आ गया। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए इसमें, अब क्योंकि सब में डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला क्लास बनने के बाद में पहले क्लास की जो अपर क्लास होगी, सॉरी अपर लिमिट होगी, वो क्या होगी, दूसरी क्लास की लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका जो अपर लिमिट होगा एक क्लास का, वो दूसरी क्लास का क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे अनइक्वल वाले जो मिड वैल्यूज है उसमें ध्यान में रखनी है। तो अब हमने, हमारे पास दूसरे क्लास की लोअर लिमिट आ गई। अब देखिए आगे इसकी अपर लिमिट कैसे निकालेंगे। अपर लिमिट निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो दूसरे मिड वैल्यूज है उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके और क्या आने वाला है, जैसे 30 आ गया, ठीक है। ये जो 30 आया है, 30 में से इस लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो इसकी अपर लिमिट आएगी। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये जो अपर लिमिट आई है वो आपके नेक्स्ट की क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले मिड वैल्यू को वापस क्या करना है, 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 60। इस 60 में से वापस इस लोअर लिमिट को माइनस करना है, तो नेक्स्ट कितनी आ जाएगी, 40। ये 40 वापस आपकी क्या हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट। फिर वापस इस 60 को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 120। 120 में से 40 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। तो ये 80 इसकी अपर लिमिट। फिर देखिए इस 80 को वापस यहाँ पे लिखेंगे, इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। फिर इस 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितने आएंगे, 200। 200 में से 80 जाएंगे तो 120। ये 120 इसकी क्या बन जाएगी, अपर लिमिट। तो इस तरीके से आपकी क्लास बनेगी। तो अब देखिए हमारे पास क्लास कैसे बनी, क्लास देखो,
क्लास बनी हमारे पास में, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं क्लास दिख रही है, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 और 80 से 120। ये आपके असमान अंतर वाले मध्य मूल्यों से वर्ग बनाया है। कैसे बनाया? पहले दो का डिफरेंस लिया, पहले दो मध्य मूल्यों का डिफरेंस लिया, उसको 2 से भाग दिया, ठीक है। उसका क्या किया, 2 से हमने क्या दिया, भाग दिया, ठीक है। 10 का 2 से भाग दिया तो 5 आया। 5 को पहले वाले मध्य मूल्य में से एक बार माइनस एक बार प्लस किया तो पहला क्लास बन गया। जैसे ही पहला क्लास बना तो पहले क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट हो गई। अब दूसरे वाले का क्या करना है, तो दूसरा मध्य मूल्य था हमारे पास 15, 15 को हमने किया 2 से गुणा तो आ गया हमारे पास 30। इस 30 में से हमने 10 को माइनस किया तो दूसरी लिमिट आ गई, फिर ये लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, लोअर। फिर वापस ऐसे ही क्रमतः हम चलते गए और इनके जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज 3, 5, 8, 2 और 1 रहेंगे, ठीक है। तो ये था मध्य मूल्य से वर्ग बनाना, ठीक है। मिड वैल्यू से क्लास बनाना। कैसे बनाते हैं, असमान अंतर हो, इक्वल अनइक्वल डिफरेंस हो और इक्वल डिफरेंस हो तो, ठीक है। अब बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।